Hi, my dear students. How are you? Well, I should not be saying you students. I should be in fact saying you, how are you all my dear little flowers? Yes, आप सब तो फ्लावर्स के जैसे हैं, इतने अच्छे प्यारे प्यारे जैसे हैं और आप सब हम लोग की लाइफ में इतनी अच्छी खुशी स्मेल और फ्रैग्रेंस भर देते हैं एंड वी फील सो हैप्पी टू मीट यू टू सी यू, है ना। आपके बिना तो किसी का मन नहीं लगेगा, ना आपके पेरेंट्स का ना आपके टीचर का, राइट। आप तो सबके लाडले हैं, है ना, राइट। सो कम ऑन माय लाडलास, गेट रेडी फॉर द क्लास, राइट। आप सबको पता है ना that your exams are approaching, so please now be active, buck up and just be ready so that हम फटाफट सारा रिवाइज कर सकें, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में हम फ्लाइंग कलर्स के साथ ओ माय गॉड वाला विनिंग जैसा अच्छा रिजल्ट लाएं और मॉम डैड से फिर तो सरप्राइज गिफ्ट पक्का है ना। चॉकलेट्स और जो भी आप बोलेंगे तो मम्मा डाडा ज़रूर आपको ला के देंगे, है कि नहीं, है ना। चॉकलेट तो मिलता है ना, टॉफ़ी मिलती है ना, है ना। और मम्मी घर पर स्पेशल जो खाना बनाती है उसका क्या बनाती है ना, पनीर तो चिकन, तो उसके बाद बिरयानी, तो देन पिज़्ज़ा, देन नूडल्स। ओ माय गॉड, आपकी लिस्ट तो बहुत बहुत बड़ी है ना। तो चलो फिर अगर ये सब स्पेशल स्पेशल वाला ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको भी तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना। स्पेशल वो ये है कि आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपना काम जो आपका काम है उसे अच्छे से करना होगा। यू हैव टू डू इट नाइसली सो दैट आप अपना काम, जो आपका काम क्या है एज अ स्टूडेंट लाइफ में, that you should be studying properly, you should be disciplined, you should behave good with others, आप अच्छे moral values सीखें, उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। यही आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज अ स्टूडेंट जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाता है वो बड़ा होकर लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसने बचपन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सीखी ही नहीं। और अगर बेसिक हम सीखेंगे नहीं तब तो कोई भी चीज़ हम आगे नहीं कर सकते। तो चलो क्यों ना हम करें, है ना। तो चिल्ड्रन, नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट टुडेज क्लास। सो टुडे फर्स्ट वी विल बी डूइंग ग्रामर एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम सबसे पहले ग्रामर का एक एक्सरसाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी रिवाइजिंग द पोएम दैट वी हैव स्टार्टेड in our last class yesterday, right? So please first open your English grammar book and be ready with your pencil and eraser, right? So here now let me share the screen with you all, my screen. Well, so you are supposed to open lesson number 17, composition. Today we are going to do composition from lesson number 17. Page number is 65. You can see here page number is 65 and in page number 65 you can see exercise number 2. This we are going to do. Okay? So हम composition करें उसके पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है that what is a composition. Okay? Composition हम किसे कहते हैं? Composition means compose करना. Compose, right? कंपोज मीन्स क्या होता है, बनाना, टू मेक, टू क्रिएट, टू डू समथिंग इनोवेटिव ऑन आवर ओन। हमारे अपने से हमने कोई चीज़ बनाया है उसे हम कंपोज कहते हैं, राइट, टू मेक। अब यहाँ पे हम क्या कंपोज करेंगे, केक बेक करेंगे कि कुछ स्पेशल रेसिपी बनाएंगे, नहीं, यहाँ हम राइटिंग को कंपोज करेंगे, राइट। सो while when we write there are different ways of writing, like आपने कल एक सीखा था comprehension, है ना। so comprehension का मीनिंग मैंने क्या बताया था, when we hear something, हम कुछ सुन रहे हैं पहले,
लिसनर जो हमें सुना रहा है, कोई हमें जो है वो बता रहा है, हमें कुछ स्टोरी बताया, कुछ मैसेज बताया, कोई चीज़ हमने पढ़ी या सुनी और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसके बारे में अपने राय रखा, उसे कहते हैं कॉम्पोजिशन, सॉरी उसे कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंड करना, सुनना और उसके बारे में फिर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं उसका आंसर देना। और कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ आपको कुछ सुनना नहीं है, यहाँ आपको खुद से क्रिएट करना है, खुद से बनाना है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम कंपोज करने वाले हैं, खुद से क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स नाउ ओपन पेज नंबर 65, exercise number 2. So what it is? See, can you see what is the heading given here? Look at the picture. Fill in the blanks with the correct words from the box given below. यहाँ देखो, आपको इस yellow box में there are some words. The helping words are already given here, right? And you can see a picture of a house. Right. So now see some sentences are given related to this picture. Okay. कुछ sentences यहाँ पे picture से related आपको दिया हुआ है. And you are supposed to compose this paragraph. आपको ये paragraph compose करना है इस picture को. जैसे आप creative writing लिखते हैं ना, तो इस picture को compose देखते हुए आपको एक paragraph compose करना है. And इसको कंपोज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हैं, ठीक है। आपको इसी वर्ड्स को यूज करके you have to just compose the thing. So first let's read it out what it is all about. A, this is my dash. ये मेरा dash है. क्या है ये? किसका पिक्चर है ये? Think of it, किसका पिक्चर है? ये पार्क का पिक्चर है, जू का पिक्चर है, हाउस का पिक्चर है. So what would be the answer? This is my house, right? Number B, the roofs are dash in color. Roofs, what is the meaning of roof? Roof means chat. Can you see this? Roof, this is called as roof, right? The sloping roof. So this roof are dash in color. What color it is? Can you tell me what is the color of the roof? It is green, it is yellow, it is brown. No, it's pink, right? So the roofs are pink in color, right? It is a dash house. So what kind of house it is? It's a small house, it's a giant house, it's a big house, or it's a dirty house, an old house. So it's a big house, right? Next, number D, the door is dash in color. So what is the color of the door? Can you see the door, the main door, entrance door? So what color it is? It is brown in color. So the door is dash in color. The door is brown in color, right? Number E, there are dash windows in the house. So how many windows are there in the house? Can you just count it? So many windows are there, right? So just let's count it. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. There are total 18 windows, which means that there are so many windows in the house, right? It's a very ventilated house. It's a very airy house must be, right? So now can you just tell me that what would be the appropriate words to compose this paragraph? अब आपको समझ में आ गया होगा पढ़कर, ये हाउस के बारे में एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पर्टिकुलर हाउस को आपको डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि ये हाउस कैसा दिखता है, कितने विंडोज हैं, कैसे डोर हैं, रूफ कैसा है, कैसा ये हाउस है. एवरीथिंग दैट यू हैव इज रिलेटेड टू द हाउस इज बीन आस्क्ड टू यू. सो अब आप चलो खुद से कंपोज करो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 8. दिस इज माई, what would be the answer? This is my house. Yes, this is my house. So the answer is house. H-O-U-S-E, house. But before you write it down, please note down the date and classwork also, right? आपको date और classwork भी लिखना है. So this is my dash. So this is my house. And the spelling of house is H-O-U-S-E, house. The roofs are dash in color. What would be?
The roofs are pink or brown. With what is the color? Pink in color. So P-I-N-K, pink. It is a dash house. What kind of house it is? Big house, many house, big house, B-I-G, big. The door is dash in color. So what is the door color of the door? Brown, B-R-O-W-N, brown. There are dash windows in the house. So how many? There are many windows in the house. M-A-N-Y, many. Right? So you have to just do it in your grammar book. That is page number 65, exercise number 2. See now how you have कंपोज दिस पैराग्राफ ऑन योर ओन. इसी को हम कंपोजिशन कहते हैं. यहाँ तो आपने एक सिंगल वर्ड भरा है कंपोज करने के लिए, बट लेटर ऑन आपको कंपोज करने के लिए पूरा सेंटेंसेस लिखने के लिए भी दिया जा सकता है. राइट? कि आपको एक पिक्चर दिया गया, उससे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स दिए गए या कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, उससे रिलेटेड आपको कुछ आंसर्स देने हो सकते हैं और खुद कंपोज करना होता है. राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज composition, means to compose by our own, in our own writing. Right? So I am sure that you must have completed this work. Now let's start the revision of the poem Jungle Rhyme, page number 29. Right? So children, can you remember yesterday we have already done the revision of the poem? So let's just revise it once again. Monkeys can jump and climb trees. Giraffes are tall and they eat leaves. Parrots are colorful and they can fly. Elephants can't but would love to try. Turtles have shells and they can swim. Cheetahs can run and they always win. Right? So this is the poem that you have learned. So today we will be also revising the book exercise. Right? So already we have done this book exercise, but just हम अभी हाफ ईयरली का रिविजन हमने स्टार्ट किया है, तो हम सारी चीजें एक एक करके रिवाइज करेंगे. तो चलो हम रिवाइज करते हैं. टॉल एंड ईट monkey jump and climb trees. Monkey can jump and climb trees. Okay, what zebra can do? Zebra looks like horses, but they are black and white. Okay, giraffe tall and eat leaves. Hippo is big and snore at night. Okay, now tortoise has a shell and can swim. Parrots are colorful and can fly. Right? So hope children, now if in your exam if you get this kind of question, you'll be able to answer it. Right? Now let's do the next exercise. Do you know what color these animals are? Choose the right color from the paint box and fill in the blanks. This is a crocodile. It is green in color. This is a goldfish. It is orange in color. They are ducklings. They are yellow in color. And this is a ladybird. It is dash in color. It is red and black in color. Right? So already this kind of question if you get in your exam, I'm pretty sure that you will be able to just write down the answer. You will be able to tell the color of any animal or a creature. Right? Now let's do the notebook exercise. Okay? Next, what we have done in the notebook, can you tell me? Complete the lines of the poem. So monkeys can dash and climb trees. What would be the answer? Tell me. Monkeys can jump. Spelling of jump, J-U-M-P, jump. So monkeys can dash and climb trees. Monkeys can jump and climb trees. Giraffes are dash and they eat leaves. Giraffes are tall and they eat leaves. Spelling of tall, T-A-L-L, tall. Parrots are colorful and they can fly. So parrots are colorful and they can fly, F-L-Y, fly. Elephants can't but would dash to try. So what would be the answer? Love to try, L-O-V-E, love. So याद रखना बेटा, आपको एग्जाम में ये तो ज़रूर आएंगे ये सब चीज़ें. जैसे आपको कैसे आएगा, आपको जो ब्लैंक दिख रहा है ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा और आपको ब्लैंक को फिल करना होगा. लाइक monkeys can dash and climb trees, so jump and climb trees. Giraffes are dash and they eat leaves.
tall. Parrots are colorful and they can fly. Elephants can't but would dash to try. Love to try, right? Now next हमने क्या किया था, इसका rhyming word भी किया था, right? So the rhyming word of run is bun, bun, fun, fun, gun, gun. आपको मैं बता दूं राइमिंग वर्ड आपको कैसे आ सकता है. लाइक आपको रन का राइमिंग वर्ड आया, अभी एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा तो 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे फॉर एन एग्जाम्पल. सो राइमिंग वर्ड ऑफ रन आपको दिया है रिंग, रिटर्न एंड गन. तो आपको बताना है कि कौन सा राइमिंग वर्ड सही है, रिंग, रिटर्न या गन. सो रन का राइमिंग वर्ड क्या रिंग हो सकता है? नहीं हो सकता. रन का राइमिंग वर्ड रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता. रन का राइमिंग वर्ड क्या गन हो सकता है? यस, बिकॉज ये मैच करता है. सेम, रन एंड गन बोथ साउंड सेम. व्हेन वी साउंड इट, व्हेन वी मेक अ when we spell it or when we make a sound, pronounce it, then the words are same. It is rhyming. It is just rhyming the same. Run and gun or bun or fun has a same rhyming rhythm, right? Number 2, big, B-I-G, big, P-I-G, pig, D-I-G, dig, and F-I-G, fig. B-I-G, big, P-I-G, pig, D-I-G, dig, and F-I-G, fig. Number 3, L-O-O-K, look, B-O-O-K, book, C-O-O-K, cook, and T-O-O-K, took. Right? So hope children now you have understood this. अगर एग्जाम में आपको आएगा करने के लिए तो आप कर लेंगे ना, right? So now you have to remember, learn it nicely with spelling. Okay? In the next class में आपके मैं पोएम का आपसे टेस्ट लूंगी, क्लास टेस्ट. I will take a class test of poem. This you have to learn the complete of the lines of the poem, and second आपको क्या है, rhyming words and the book exercises also. ये 3 चीजें आपको learn करनी है for your class test. ठीक है? So when I will take the class test on Thursday. Okay? So please remember, learn it nicely और आगे का भी आप preparation start करो बेटा. There is no more time left. ज़्यादा समय रह नहीं गया है. Please do not waste your time. Okay? So that's it for today, my dear little children. We will meet again on Thursday and we will revise some more topics from the half yearly course. Till then, just take care of yourself and have a great day ahead.